हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 अगस्त को सीबीएसई ने 10वीं के रिज़ल्ट जारी किए बिना एग्ज़ाम लिए। एंड जैसे ही रिज़ल्ट जारी हुए उसके बाद से हो चुका है बच्चों का एक नया आंदोलन शुरू, जिसे हम एक बवाल कहें तो गलत नहीं होगा। बहुत जगह स्कूलों में तोड़फोड़ की गई एंड बहुत जगह तो धरना प्रदर्शन भी हुए। लेकिन हर बच्चे का कहना है कि हम एक री एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहेंगे। हालांकि जो बच्चे के स्कूल के एग्ज़ाम में 45% आते थे, उनके अगर 55% आए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में, उनका भी ये कहना है कि हमें सेटिस्फाइंग नंबर नहीं मिले हुए हैं। तो हम इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे कंडीशंस हैं कि आपको री एग्ज़ाम देना होगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप री एग्ज़ाम दें और उसमें सीबीएसई के मार्क्स के बहुत कम नंबर आ जाए, जो उसने दिए हैं उससे भी और कम आ जाए। तो गाइज बने रहिए लास्ट तक और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम वो कंडीशंस की बात करेंगे जिस कंडीशंस में आपको एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशंस है कि अगर आपके स्कूल्स में जितने मार्क्स आते थे या फिर आपके नॉर्मली जितने मार्क्स आते थे, अगर उससे ज़्यादा आए हैं, सीबीएसई बोर्ड ने दिए हैं, तो आपको री एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लें कि आपके स्कूल में नॉर्मली 62, 65 या 70 के आसपास मार्क्स आते थे एंड सीबीएसई ने भी 60 से 70 के बीच में अगर मार्क्स दिया हुआ है, तो आप एग्ज़ाम्स ना दें। और अगर दूसरे कंडीशंस की बात करें तो दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है एंड उसमें जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज है, अगर आपने उसको पार कर लिया है या फिर सीबीएसई ने जितने परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड है वहाँ एडमिशन के लिए और उससे ज़्यादा अगर आपको परसेंटेज है, तो भी आप री एग्ज़ाम ना दें। हालांकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके जो रीज़न है वो आगे वीडियो में डिस्कस की हुई है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आपने क्लास 10 में कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं किया है या फिर जितना भी किया है सेल्फ स्टडी से किया हुआ है, एंड अगर आपने ये भी सोचा था कि जब एग्ज़ाम्स होंगे उस समय हम अपनी तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम कैंसिल हो गए और आप अपनी तैयारी भी नहीं कर पाए एंड जितने मार्क्स मिल चुके हैं, तो आपको उतना ही में सेटिस्फाई होना पड़ेगा। हालांकि वो कितना भी हो, अगर आपको जितना मिला है उतना में खुश रहें। तो गाइज अब तक हमने बात किया कि आपको किस कंडीशंस में एग्ज़ाम्स नहीं देने चाहिए, एंड अब हम उस कंडीशंस की बात करेंगे जिसमें आपको री एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशंस ये है कि अगर आपने क्लास 10 में बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है और एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद भी अगर आपने पढ़ा है, तभी री एग्ज़ाम देने का रिस्क लें। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर क्लास 10 में आपने बहुत अच्छे से तैयारी भी किया है बट एग्ज़ाम्स ना होने के बाद आपने पढ़ना छोड़ दिया था ताकि सीबीएसई जितना मार्क्स देगा उतना में खुश रहेंगे, तो आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आप सब अभी तक भूल चुके होंगे। एंड हालांकि 3 से 4 महीने बहुत होते हैं किसी चीज़ को भूलने के लिए। आप जितने भी 10th के कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी कैलकुलेशंस हैं, आप सब उसे भूल चुके होंगे। और अगर आप रिस्क लेते हैं एग्ज़ाम देने का, तो फिर आपके हालांकि जितने सीबीएसई ने दिए हैं हो सके उससे भी कम आ जाए। हालांकि किसी सब्जेक्ट में आप बेटर करेंगे बट किसी सब्जेक्ट में आप नीचे भी आ सकते हैं, इसलिए इसका रिस्क ना लें। और दूसरा कंडीशंस ये है कि अगर आपका ईगो हर्ट हुआ है या फिर आपके बगल वाले शर्मा जी के लौंडे से मार्क्स कम आए हैं, तब तो आपको ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम देना चाहिए। गाइस जोकिंग। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।